वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बिजनेस स्टडी पे क्लास 12th की बात कर ली है, जो कि हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट को लेकर हम लोगों ने सारी अच्छी बातें पढ़ ली, कैरेक्टर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पढ़ लिया। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को बताइए, जाके समझाइए कि तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, वैसे भी इस बार साल के बच्चे जो है 12th के ऐसे ही प्रमोट हो गए हैं, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप करते रहिए, है ना, वरना नुकसान आपका होगा। थोड़ा पढ़ते रहिए साथ में तो मज़ा आता है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना और हमने क्या क्या कवर कर लिया है। चलो तो हमने जो टॉपिक कवर किया उसको हम पहले देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है। चलो, मीनिंग हो चुका था, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी हो चुकी थी, कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट हो चुका था, ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके थे, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट कर चुके थे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने पूरा अलग से एक वीडियो बना दी थी, पूरा अच्छे से आपको बताया था कैसे लेवल ऑफ मैनेज को कैसे समझते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सब कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे काम होता है, सारी चीज़ बताया मैंने। ठीक है, फिर आपको लास्ट मैंने वीडियो बताई थी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के सारे रूल एंड रेगुलेशन सारे बताए थे, कैसे मैनेजमेंट में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या काम होता है, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारा कुछ बताया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के बिना क्या मैनेजमेंट सर्वाइव करता है? अगर कोऑर्डिनेशन है तो क्या मैनेजमेंट ग्रोथ करेगा? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या मैनेजमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा? तो ये चीज़ आज हम आपको प्रूव करेंगे और बताएंगे कि हाँ, कोऑर्डिनेशन की सही मायने में क्या डिफिनेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में वाकई में ज़रूरत है भी या नहीं है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखा है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में आके देखते हैं, पहले कुछ समझते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। चलो, कोऑर्डिनेशन, इसको तालमेल बोल सकते हो या तो एक तरीके से बोल सकते हो आप सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है तालमेल। एक समय पर जब साथ में मिलकर लोग सही काम करते हैं ना, तालमेल बनाकर कोऑर्डिनेट करके, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मेन रोल जो था, मैंने बोला था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको समझाया था कि होती है प्लानिंग, फिर होती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग, फिर होती है आपकी स्टाफिंग, फिर मैंने बताई थी डायरेक्टिंग, फिर लास्ट में मैंने बताया था आपको कंट्रोलिंग। क्या इन पांचों फंक्शन में या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, इन पांचों में क्या वास्तव में कंट्रोलिंग की जरूरत होती है? आपको पता है कि बिना इन पांचों फंक्शन के मैनेजमेंट सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ना तो अपना गोल पता है, ना अचीव पता है, काम आप फालतू कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 फंक्शन बहुत जरूरी था। मैंने क्या क्या बताया, थोड़ा समझ लो इस चीज़ को। प्लानिंग, किसी भी इंसान को अपना एम गोल सेटअप करना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज हो गया, जो जो जरूरतें सामान है आप उस चीज़ को अपने पास ले आके इकट्ठा कर लो। फिर उसका सही प्लेस बताओ। सही प्लेस मतलब होता है कि मान लो आप एक बड़ा सा फर्म खोल रहे हैं, मशीन कहाँ रखना है, मैनेजर कहाँ बैठेगा, डायरेक्टर कहाँ बैठेगा, सबका एक प्लेस ओरिएंटेशन बताइए आप। ठीक है, फिर लास्ट में उनको डायरेक्शन दीजिए, फिर उसके बाद आपको उन सब पे काम पे कंट्रोल हो। क्या वास्तव में इस 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या कोऑर्डिनेशन था या नहीं था? तो आप बोलोगे हाँ जी, इन सब में कोऑर्डिनेशन था। तो हमने कहा वही तो पूछ रहे हैं आपसे, बता दो कहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है वही तो आपसे पूछ रहे हैं। चलो समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो इंसान ने कोई एक चीज़ प्लानिंग कर ली। ठीक है, प्लानिंग करने का मतलब ये है कि इंसान ने अपना, मतलब कोई व्यक्ति एक बिजनेसमैन बिजनेस खोलना चाह रहा है, तो उसने एक जाहिर बात एक सपने देखेंगे, भैया मुझे इस टाइप का बिजनेस चाहिए, मुझे इस टाइप का बिजनेस चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला चलो ठीक है, टेक्सटाइल का बिजनेस खोलते हैं, कपड़े की एक कंपनी डालते हैं। तो उसने बोला यार कपड़े की बिजनेस डालने के लिए हमें मशीन चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए। ठीक है, मतलब कह सकते हो आपकी मटेरियल के साथ साथ लेबर वगैरह भी हमें चाहिए, लिविंग नॉन लिविंग हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो दोनों को अपने पास लेके आओगे। ठीक है, अब दोनों को कहीं भी रख दोगे, अगर वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, भाई इतने ढेर सारे लेबर ले आ रहा हो, मान लो 100 लेबर लेके आ रहे हो, वो आपस में अगर कोऑर्डिनेट ना करें, कोऑर्डिनेट आपस में नहीं करेंगे तो कैसे वो कंपनी के अंदर काम करेंगे आप बताओ। सबसे पहली बात है ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त भी उनको लाके कंपनी में अगर रख रहे हो ना, तो भी उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमें भी होना चाहिए, उनमें भी होना चाहिए, हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सके और वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सके। फिर स्टाफिंग में क्या हो रहा है, सही व्यक्ति को सही जगह रख रहे हो आप। स्टाफिंग मतलब होता है फिक्स राइट पर्सन एट राइट प्लेस। कहने का मतलब है राइट पर्सन एट राइट प्लेस का मतलब ये होता है सही व्यक्ति को सही जगह बैठाना। अब परचेज मैनेजर को
परचेज मैनेजर जो बनना चाह रहा था उसी को आपने परचेज मैनेजर बनाया, बोल सकते हो परचेज डिपार्टमेंट की जो नॉलेज रखता था उसी को आपने परचेज मैनेजर बनाया। तो आपने सही बोला ना, सही व्यक्ति को मैंने सही जगह बैठाया, तो फिर वो आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसा तो है नहीं सेल्स मैनेजर की जगह पे आपने परचेज मैनेजर बैठा दिया, उसको नॉलेज ही नहीं सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में, वो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करे। तो स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपने ऐसा किया ना कि कॉमर्स की क्लासेस चल रही थी, आपने मैथ के टीचर को रख दिया, ठीक है। अब उससे कोई भी आप डायरेक्शन दो, या आप ऐसे कह सकते हो कि कॉमर्स का टीचर मैथ वाले स्टूडेंट में चला गया, मैथ के स्टूडेंट बैठे हैं, कॉमर्स वाले टीचर गया वहाँ पढ़ाने के लिए, भैया वहाँ अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम आपको डायरेक्शन देंगे, आपको ऐसे ऐसे करना है। यार कैसे समझेगा वो बंदे, एक्सपर्ट ही नहीं, उनको कभी आता ही नहीं है कॉमर्स की चीज़ें, तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आपसे, कर ही नहीं पाएंगे। तो जो आप डायरेक्शन दे रहे हो उसको वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा। फिर कोऑर्डिनेट अगर इन चारों में नहीं हुआ तो आप कह सकते हो पूरे मैनेजमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है किसी भी एक फर्म में तो आपका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे मैनेजमेंट करने का, ठीक है। नॉर्मल से एक बेसिक से एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप कहीं टहलने जा रहे हो, ठीक है, टहलने जा रहे हो, दो भाई आपस में टहलने जा रहे हो, आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं है। बाइक वगैरह अगर आप चला रहे हैं आराम से खड़े होकर, सामने अगर बड़ा वाला भाई बाइक चला पिछला अगर बैठा है तो आप ये कहोगे भैया आप आराम से चलाओ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कि ये बोलोगे नहीं अपना तुम अपना करो मैं अपना करूँगा, ऐसा करके तो तालमेल नहीं बना पाओगे अच्छे से, फिर आगे चल कुछ हो जाएगा आपके साथ। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर लोगों में कोऑर्डिनेट नहीं, कंपनी के अंदर रखे वर्कर, मैनेजर, डायरेक्टर, सुपरवाइजर, जितने भी वर्कर है, जितने भी काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, अगर सब आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों अगर आपस में कोऑर्डिनेट ना करें तो कंपनी कभी सर्वाइव करेगी। परचेज मैनेजर बोलेगा हम कोई चीज़ गुड्स खरीदेंगे ही नहीं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा यार जब बनेगा नहीं तो मैं बेचूं क्या। फाइनेंशियल मैनेजर बोलेगा हम पैसा नहीं देंगे आपको, कहाँ से आप बाई कर लेंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो काम चलेगा ही नहीं। एक फर्म में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट का निचोड़ बोलते हैं। निचोड़ क्यों भैया, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेशन रहा तो आपका मैनेजमेंट करने का क्या मतलब। कहने का मतलब ये है मेरा सिंपल सा वर्ड, अगर ये वर्ड ही गायब हो जाए या कह सकते हो कोऑर्डिनेशन ही मैनेजमेंट से गायब हो जाए, तालमेल ही गायब हो जाए तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किए आप सब कुछ तालमेल के हिसाब से, भैया आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, आप ये कर लेना, मैं ये कर लूँगा, एम वक्त में बोलूँगा हम नहीं कर पाएंगे, तो कितनी दिक्कतें होती है आपको उसको काम करने में। आप रियलाइज़ किया होगा उस चीज़ को। छोटा सा दोस्त अगर आया आपके पास, बोला यार कल फिल्म देखने चलनी, तो आपने बोला हाँ चलेंगे, एम वक्त उसने बोला कि हम नहीं आएंगे, यार वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका पूरा प्लान क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो क्या है ना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई काम होने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि आपको समझ में आएगी कोऑर्डिनेशन कैसे पूरे 5 फंक्शन में काम करता है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं अगला, थोड़ा समझते हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। चलो देखो, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज, मैंने बोला ना एक तालमेल बना के चलना, तो ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी आपके फंक्शन थे, जैसे कि प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, डायरेक्टिंग था, कंट्रोलिंग था, यही 5 तो थे आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके यही तो थे। चलो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके यही थे। चलिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यही 5 थे, और कह रहा कोऑर्डिनेशन इन 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में काम करता हूं। मैंने ये भी आपको अच्छे से बताया है कि ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप एक एक चैप्टर करके अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एंड एक्टिविटी टू डिफरेंट ऑफ डिपार्टमेंट, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, जैसे प्लानिंग हो रही है तो परचेज मैनेजर की प्लानिंग अलग होगी, सेल्स मैनेजर की प्लानिंग अलग होगी, फाइनेंशियल मैनेजर की प्लानिंग, सबकी प्लानिंग अपनी अलग होती है, सब अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट करेंगे। हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है, हर डिपार्टमेंट पे होता है, हर एक प्लेस पर होता है कोऑर्डिनेशन। अभी आप हम आपस में कोऑर्डिनेट ना करें तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, और आप हमसे कोऑर्डिनेट करें हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो कहना तो कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन की कोई कमी आ जाए या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हुई ही ना हो, तो वहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या क्रिएट करेगा, तो आप बोलोगे ओवरलैपिंग आ गई। क्या आ गई यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे आप, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैनेजर ने बोला ये काम कर लो, आप 2 लेबर हो, दोनों से वो एक से बोला कि आप ये काम कर लेना, तो आपने कहा चलो ठीक है जी हम ये काम कर लेंगे।
आपने बोला, लेकिन आपने सेम वर्कर से चीज़ नहीं बोला, लेकिन मैनेजर ने खड़े वहाँ दोनों के एक साथ बोला था आप लोग ये काम कर लीजिएगा, तो आप दोनों वर्कर ने आपस में बात ही नहीं की, कोऑर्डिनेट ही नहीं किया, दोनों ने एक ही काम कर डाला, तो टाइम भी वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हो गई, सब वेस्ट हो गया ना। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट करके नहीं चलोगे, ओवरलैपिंग, एक ही काम को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर जाओगे, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को कई बार कर जाएंगे आप, एक ही काम को क्या करेंगे आप, कई बार कर जाएंगे। जब कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है मैनेजर आपस में या वर्कर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, वो भी वही काम कर जाएगा, वो भी वही काम कर जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, डिले होगा, वो बोलेगा वो कर लेगा, वो बोलेगा वो कर लेगा। जब मैनेजर ने बोला दोनों को करने के लिए या दोनों में से कोई एक कर लेना अपने हिसाब से, आपस में आप कोऑर्डिनेट करो, आप डिपेंड वो कर लेगा, आप कर रहे हो डिपेंड वो कर लेगा, मगर आपस में बात करके क्लियर नहीं कर रहे हो कौन करेगा, तो इस वजह से काम में डिले भी हो जाता है, ठीक है। इट इज कंसर्न विथ ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कोऑर्डिनेशन जो है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लगता है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम लगता है, ठीक है। चलो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप बोलो सबसे पहले तो टॉप है, फिर आपका मिडिल है, फिर आपका लोअर है। तो आप बोलेंगे इन तीनों पर, इन तीनों लेवल में आपको कोऑर्डिनेशन लगना ही लगना है, बिना तालमेल के कोई काम होता ही नहीं है। इनको इससे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इनको इससे करना पड़ता है, इनको इससे करना पड़ता है, इनको इससे करना पड़ता है, ये आपस में करते हैं, ये भी आपस में करते हैं, ये भी आपस में करते हैं। ऐसा थोड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठी है, वहाँ पे कुछ इशू लेकर बहस होना चालू हो जाए, ऐसा थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं, हाँ चलो ठीक है आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ऐसा उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तालमेल बना के चलते तो कंपनी सर्वाइव करती, नहीं तो नहीं करती है, ठीक है। चलो फिर अगला दिया है, चलो ये सब सारी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग इसके फीचर्स। चलो तो इसका फीचर्स देखते हैं हम लोग। अगर इसका फीचर्स देखते हैं, सबसे पहले लिखा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट गुड फिट। अब ऐसा तो नहीं खुद में खड़े होकर खुद से कोऑर्डिनेट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं। कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई सामने होना चाहिए। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कभी अकेले नहीं की जाती, कोऑर्डिनेट हमेशा कई लोगों के साथ, या तो 2 लोग हों या मोर देन 2, बोला ना, या तो 2 हो या तो मोर देन 2 हो, पर्सन हो या कोई भी एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो आप, कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्रुप एफर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी कि कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्रुप एफर्ट लगता है, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, एक से नहीं होता, एक ग्रुप होता है, सब आपस में कोऑर्डिनेट करते तो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप में एकता दिख रहा है। एकता मतलब जानते हैं कि आप सब एक साथ हैं, एक साथ हैं। स्प्रिट डे कॉप्स भी इसको बोलते हैं, स्प्रिट डे कॉप्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप सब यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है आप एक साथ हैं। जब सब कोऑर्डिनेट करके दिखते हैं तो सबका मत एक होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सबका अपना एक होता है, गोल एक होता है, तो आप सब एक दिखते हो, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। सबका काम करने का तरीका एक दिखता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज सुबह काम करने हैं, बहुत भाईचारा निभा रहे हैं, कल सुबह आते लड़ाई करना चालू, ऐसा नहीं। कोऑर्डिनेट हर दिन आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज एहसान कर दिए आप कल नहीं करेंगे। अरे कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपका ही फायदा, हमारा ही फायदा है। आप अगर मान लो परचेज मैनेजर को, मैं सेल्स मैनेजर हूँ, जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे नहीं, जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक मैं बेचूंगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो आपका नुकसान है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, रेगुलर बेस पर होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने कर दिया कल करेंगे, तो रेगुलरली होता है, कंटिन्यूअस होता है, आपको सब पता है ये चीज़, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको। कोऑर्डिनेशन जो है एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लगता है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगता है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, चाहे जो भैया चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, ठीक है। घर में भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना तो घर बटने में देर नहीं लगता। तो तालमेल बना के चलोगे ना तो परिवार के साथ साथ कंपनी तो सुख में है ही, परिवार भी सुख में ही रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अच्छा आप बताओ, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, कोई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, याद रखिएगा, किसी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, एक इंडिविजुअल की। हर एक व्यक्ति को अपना दायित्व या अपना काम
बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केवल एक व्यक्ति का नहीं, कोऑर्डिनेशन हर किसी व्यक्ति का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। हर किसी को कोऑर्डिनेशन करना होता है कंपनी के अंदर, चाहे छोटा सा वर्कर हो, चाहे बहुत बड़ा मालिक हो, चाहे जो हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेज कमेंट हो, चाहे लोअर का एकदम सा लोअर का हो, सब आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम क्या हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। आप देखे होंगे यूनियन बाजी होती है कंपनी वगैरह में, यूनियन लीडर अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए खड़ा होता है। जब आप बातें नहीं करोगे, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, उनको दिए गए वादे पूरे नहीं करोगे तो जाहिर बात वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन जो था, बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी काम नहीं करती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो लोगों को ऐसे ही बताते रहिए, आप भी हंसते रहिए, हंसाते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए, तो आपको कंटेंट बहुत प्यारा मिलेगा, समझ में आता रहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक बार में आ जाए, बार बार देखोगे इस चीज़ को तो आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार में तो हमें भी नहीं आया था, एक बार में तो किसी को नहीं आता। ठीक है, तो बार बार देखेंगे इस चीज़ को तो कंटेंट आपका अवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले बार अगले वीडियो में जो आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। अगला चैप्टर आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उस चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे, तब तक आप इसको देखते रहे। इकोनॉमिक भी चल रहा है, इकोनॉमिक कंप्लीट करके बहुत जल्द आएंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए ओके बाय टाटा, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग।